हेलो एवरीवन। तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने बी फार्म का रिजल्ट गैजेट जारी किया है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि वो फेल है या पास है। अब दी स्टूडेंट के रिजल्ट के सामने एक स्पेसिफिक कोड मेंशन किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपके रिजल्ट में पी मेंशन है तो आप पास हैं, एफ मेंशन है तब आप फेल हैं। ठीक है, तो पी मेंशन है तो फर्स्टली ये क्लियर हो जाता है कि आप पास हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि स्पेसिफिक कोड कौन सा मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कोड दिए गए हैं, जैसे RLE, RRA, RCC, ADC, RPB, PPR, RRP, RR, ABS। तो ठीक है, इन सारे कोड्स के मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हैं। इनके मीनिंग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इनके मीनिंग समझने के पहले मैं एक चीज क्लियर करना पड़ चाहूंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन है कि उनका जो CGPI है उसमें वेरिएशंस है, और किसी वो वेरिएशंस क्यों है वो मैं बता देती हूँ। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर तक कोई CGPI मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, वहां पे आप जब गैजेट देखोगे ना तो ऑल सेमेस्टर के आपको CGPI दिखेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट के इसमें फाइनल CGPI है भी नहीं, और है तो वेरिएशंस है। तो उनके दो रीजन है कि या तो आपको KT है या फिर किसी सेमेस्टर का CGPI है वो अपडेट होके नहीं आया, जिसकी वजह से आपके फाइनल CGPI में वेरिएशंस है। तो आप ये चेक कर लें, और अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप आपके कॉलेज में एग्जाम डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो स्पेसिफिक कोड मेंशन किए गए हैं उनका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि RRA का मतलब क्या है। RRA जो है उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर ABC ID मिसिंग का कोड है। ठीक है, आपकी ABC ID अगर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अपडेट नहीं हुई है उसकी वजह से RRA मेंशन होता है। ठीक है, जिसको हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स भी बोलते हैं। जो RR जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर टेक्निकल इश्यूज की वजह से रिजल्ट को होल्ड किया गया है। होल्ड मींस आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, बट आपको जब तक ये इश्यूज क्लियर नहीं करोगे आपको फाइनल सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे RLE। RLE कब मेंशन होता है? जब आपका पिछले सेमेस्टर का KT का रिजल्ट अपडेट ना हो या फिर आपको KT हो, तब ये मेंशन किया जाता है RLE। ठीक है, तो आप इसको अपडेट करवा सकते हैं। फिर देखते हैं RRP क्या है। RRP तब मेंशन होता है जब आपके प्रैक्टिकल मार्क को यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अपडेट नहीं किया गया हो। ठीक है, तो अगर RRP मेंशन है तो आप आपके प्रैक्टिकल मार्क को यूनिवर्सिटी पर कॉलेज की तरफ से अपडेट करवा सकते हैं। PPR क्या है? PPR का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी सेमेस्टर में KT आया था, आपने उसको रिवेल में डाला, वो एग्जाम निकल गया, बट किसी वजह से आपके अपडेट नहीं हुआ, अभी अपडेट होकर आया है, तो उसका मतलब है कि आपका जो पिछला एग्जाम था वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, अभी डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, सम केसेस में ऐसा होता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में KT आया है, आपने रिवेल का फॉर्म भरा, बट रिवेल का रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले ही आपका KT का एग्जाम हो गया, तो आपने KT का भी एग्जाम दे दिया और रिवेल में भी आप निकल गए। ठीक है, तो वो जो रिवेल में आपके मार्क निकले हैं रिवेल्युएशंस में, उसको अपडेट करके उसने मेंशन किया है कि आपने ऑलरेडी एग्जाम पास कर लिया है। ठीक है, तब जाके PPR मेंशन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं RCC है। ठीक है, तो ग्रेस मार्क के लिए भी समटाइम्स ये यूज किया जाता है, बट ये के बाद हम आते हैं कि ADC क्या है। आप ADC मीन्स आपका एडमिशन कैंसिल हुआ है, जिसकी वजह से एडमिशन कैंसिल हुआ है। इसका रीजन ये हो सकता है आपने फीस पे नहीं की है, या किसी वजह से आपने ही एडमिशन कैंसिल करवा दिया, या कोई अदर इश्यूज की वजह से एडमिशन कैंसिल हो गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं RPV की। तो RPV मतलब आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 10th की मार्कशीट या 12th का मार्कशीट या कोई अदर डॉक्यूमेंट जो आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, ABS का मतलब है कि आपने एब्सेंट है,
आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, ठीक है। तो इस केसेस में आपका ABS मेंशन होकर आएगा।